संजय, आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में राजस्थान टेट जो कि 26 सितंबर 2021 के लिए परीक्षा संपन्न हुई थी, उसके आंसर की लेकर आए हैं। तो समय की देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, क्वेश्चन नंबर 1। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम है। तो इनका जो सही क्रम है, पहला अवधान, धारणा और पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहले नंबर पे अवधान आएगा इसमें, फिर धारणा, फिर पुनरुत्पादन, फिर अनुप्रेरणा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त विधि है साक्षात्कार। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कहलाती है। ADHD का अर्थ क्या है? तो ADHD का अर्थ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ध्यान विकार वाले बालक से होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी या एक अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि एक परीक्षण जो व्यक्ति किसी या एक अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 45 घंटा होती है सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसमें जो सही उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने एवं दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो यहाँ से क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो सीखने से जो संबंधित होता है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, जो लर्निंग से संबंधित होता है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। जो स्कीमा जो होती है उसमें हम आत्म सात्मीकरण कहा जाता है। तो इस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आत्म सात्मीकरण कहा जाता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी विशेषता नहीं है? तो अस्पष्ट उद्दीपक ये इसकी विशेषता होती है। अनुक्रिया की स्वतंत्रता ये इसकी विशेषता होती है। और व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण ये भी होती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ व्याख्या जो होती है ये नहीं होती है। ये ऑप्शन तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी। यहाँ से प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। बाल केंद्रित शिक्षण का विधि का अर्थ होता है। जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ होता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही बाल विकास एवं शिक्षण विधि का अर्थ होता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ यहाँ से पूछ लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ जो है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना होता है। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ये बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये बुद्धि के लिए किया जाता।
वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। बालक कब सीखते हैं? जब वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सही उत्तर है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। ये वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो किया गया है वो विनय द्वारा किया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम पूछ लिया जाता है, तो ये विनय द्वारा पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाता है, यानी किया जाएगा? तो जो एक प्रभावशाली बच्चा है तो उसके लिए विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन देना, ये बालकों के उत्थान हेतु प्रयास किया जाएगा। तो वो विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन होता है। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका जो सूत्र होता है वो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु होता है। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से ये आपका मानसिक आयु कितना है? 13 वर्ष, और वास्तविक यह है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु। तो मानसिक आयु जो है इसमें 14 वर्ष है बटा 13 इंटू 100। तो सही उत्तर है आपका 107। इसका आप काटोगे इसे तो 107 बटा 6.69। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सही उत्तर है हमारा 107.69। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये पॉवलोव थे जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सही उत्तर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो पॉवलोव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध का कारण है। जो बाल अपराध का कारण होता है वो माता पिता में अनबन रहना ही बाल अपराध का कारण बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी माता पिता में अनबन रहना ही बाल अपराध का कारण होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में किससे ध्यान नहीं दिया गया था? तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया था। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, यानी कि कौन सा बनाता है? तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन ही इसका अनुसंधान नहीं बनाता है, यानी कि शोध का चरण अनुसंधान बनाता है। तो सही उत्तर है प्रोग्राम एवं क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। तो जो कला शिक्षा को जोड़ने का एनसीईआरटी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य जो होता है वो सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। होने वाली जो प्रक्रिया है ये विचार संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया। तो ये कंटिन्यू मतलब होता है। कोई भी जो शिक्षा होती है और वो विकास जो चलता है डेवलपमेंट, तो वो निरंतर, यानी कि निरंतर किसी भी एज में जाके हम विकास कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तार्किक चिंतन, तार्किक जो चिंतन होता है वो हमारा बुद्धि का घटक है। स्मृति भी बुद्धि से संबंधित है। अनुभवों से सीखना या अनुभव द्वारा सीखना, ये भी सब बुद्धि से संबंधित है। लेकिन व्यावसायिक रुचियाँ जो होती हैं वो बुद्धि से संबंधित नहीं होती हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ से क्वेश्चन हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो जो मनोगत्यात्मक नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी सोचना बालक की कौन सी प्रक्रिया का मनोगत्यात्मक नहीं है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना, ये मनोगत्यात्मक हैं। बाकी सोचना ये थिंकिंग बुद्धि से संबंधित है, जो कि सोचना होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रभावशाली किसने विकसित की थी? तो ये आरवी कैटल है। ये यूपी टेट परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, राजस्थान टेट में भी कई बार पूछ लिया गया है, जो कि 2021 में इसमें भी आया था। तो व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रभावशाली का मतलब प्रश्नावली किसने विकसित की थी? तो आरवी कैटल द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावन शिक्षार्थी की है? यानी कि शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी की है। तो यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो ये इसकी एक विशेषता है। यानी कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है, यानी किस में शामिल करना है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान नहीं है। तो समस्या समाधान क्या नहीं है? लक्ष्योन्मुखी, ये भी एक समस्या समाधान का उपाय है। बी, यानी कि एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है। ऑप्शन सी, समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसमें समस्या समाधान का नहीं है, तो संगीत संबंधी योग्यता के बारे में बताना ही समस्या समाधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांकिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है, कौन सी विधि है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये प्रक्षेपीय विधि प्रशांकिक अंतर्बोध परीक्षण को मापने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि बाल विकास आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है और आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सर्जनात्मक की ओर ले जाता है? तो कौन सा, मतलब अपसारी जो चिंतन होता है वो हमारा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।